क्लास 8 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में सिविक्स की पाठ्य पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग तीसरा, जिसमें चैप्टर नंबर तीसरा है संसद तथा कानूनों का निर्माण। तो आइए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो पृष्ठ 33 में सवाल दिए गए हैं ये सारे उसको हल करेंगे, और उसके बाद जो आखिरी में अभ्यास के प्रश्न हैं उसको भी हम लोग हल करेंगे। देखिए, पहला सवाल है विधायक यानी MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है। ठीक, इस बात को समझने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग करें। देखिए, यहाँ पे दो सवाल है। पहले तो हमें MLA का मतलब बताना है, ये कौन होते हैं और उसका चुनाव कैसे होता है। निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व ये शब्द का हमें प्रयोग करना है। देखिए, इसका उत्तर काफ़ी सरल है। हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, राज्य की शासन व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए राज्यों में सरकार का गठन किया जाता है, जो विधानसभा और विधान परिषद के चयनित सदस्यों से बनता है। ठीक, देखिए, विधायक यानी MLA मुख्य रूप से विधानसभा का सदस्य होता है जो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। अभी देखिए, 2 महीने पहले बिहार में चुनाव हुए नवंबर 2025 में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, विधायक का ही तो चुनाव हुआ, विधानसभा का। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं तथा सरकार का गठन होने पर प्रतिनिधि अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, हमने 2 शब्दों का भी यहाँ पे चयन कर लिया, निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व। जो प्रतिनिधि का चयन होता है वो जनता का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, यानी जनता की समस्याओं को सुनते हैं। ठीक है, और वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं और समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो यही आपका पूरा फाइनली आंसर में कर लेने हैं प्रश्न क्रमांक पहले का। अब इसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल, राज्य विधानसभा और संसद लोकसभा के बीच क्या फ़र्क है, यानी सीधे सीधे विधानसभा और लोकसभा में क्या अंतर है, इस बारे में शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे हम, विधानसभा और लोकसभा। लोकसभा जो भारत सरकार को प्रतिनिधित्व करती है, किसको करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को करती है, भारत सरकार को प्रतिनिधित्व करती है। एवं विधानसभा राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा संसद की, भारत की संसद में अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाते हैं, जो बहुत विस्तृत क्षेत्र होता है। आपके एरिए में एक संसद होंगे। ठीक, वही विधानसभा की बात की जाए, विधायक यानी MLA चुनकर आते हैं, जो अपनी जनता के स्थानीय समस्याओं मुद्दों पर ठीक उसकी आवाज़ उठाते हैं, समस्याओं को दूर करते हैं। यही दोनों में अंतर हो गया। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से काम राज्य सरकार के हैं और कौन से केंद्र सरकार के। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के, कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा। देखिए, ये क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं। ये किसका है, ये तो केंद्र सरकार का है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। खा पाठ में, मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाली सभी स्कूलों की कक्षा 8 की बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा। देखिए, ये किसका है, ये MP का है, ये तो राज्य सरकार के अधीन हो गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसके बाद गौ पाठ में, अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी। ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका। ठीक, 1000 नोट जारी किया जाता है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, यानी केंद्र सरकार का। ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है, दूसरा ये आपका पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट में, यहाँ पे खाली स्थान है, हमें इसी में से इसको पूरा कर लेने हैं, भर लेने हैं। चलिए भरते हैं। देखिए, हम इसको ऐसे भरेंगे, हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को आमतौर पे प्रतिनिधि मूलक, ठीक, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से, ये हो गया, हम भरेंगे यहाँ पे, प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक, ये प्रतिनिधि होगा यहाँ पे। ये विधायक
जो यहाँ पे हम भरेंगे ये विधायकों, क्या भरेंगे, ये विधायकों, यहाँ पे ये विधायकों पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसले लेते हैं। आज के दौर में ऐसी सरकार, देखिए पूरा आपको यहाँ पे भरना है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक, ना देती हो तो इसका मतलब कि इस देश में सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है, ठीक। यानी लोकतंत्र का गठन तभी होगा जब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने का मौका मिले लोगों को, ठीक है। अगर नहीं हो तो लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। इस तरीके से आपको इस लास्ट पार्ट में ये भर लेना है। अब इसके बाद देखिए 5वां सवाल क्या है। आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत राज्य विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज़्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों है? जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं। क्या कारण है, क्या वजह है इसका? देखिए इसका उत्तर लिखेंगे हम, पंचायत राज विधायिका, ठीक है, पंचायत हो, राज्य विधायिका हो या संसद के प्रतिनिधि हो को 5 साल के लिए निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है ताकि वे जनता के प्रति जवाबदेह रहें, रिस्पॉन्सिबल रहे, ठीक है। सत्ता के दुरुपयोग, निरंकुशता को रोका जा सके। हो सकता है कोई गलत व्यक्ति सत्ता पे आ जाए तो वो तो अगर लंबे समय के तक होगा, यानी जीवन भर के तक होगा, तो वो तो तानाशाह हो जाएगा, राज शासन व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है, वो लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। उसको कैसे हटाएंगे हम? 5 साल बाद उसको हम फिर से हटा सकते हैं, ठीक, रोका जा सके और जनता को खराब प्रदर्शन करने वाले प्रतिनिधि को बदलने का मौका मिल सके। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। ऐसा लोकतंत्र में होना ही चाहिए। समझ में आ गया? और जो व्यक्ति 5 वर्षों के लिए आते हैं तो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जवाबदेही होता है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर जनता के बीच कैसे जाएंगे वोट मांगने के लिए? फिर जनता तो नहीं चुनेगी, बाहर कर देगी, ठीक। इसके बाद 6 नंबर देखिए, आप ये पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्यवाहियों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए केवल चुनाव का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं। आप एक छोटे से नाटक के रूप में 3 तरीके बताइए। मान लीजिए सरकार कोई कदम उठाती है, कोई कानून बनाती है जो जनता को पसंद नहीं आया, तो जनता कैसे उसको प्रदर्शन करेगी, कैसे उसको असहमति प्रदर्शन करेगी? बताएगी कि ये कदम गलत है, ये कानून गलत है, ठीक। तो पहला तो देखिए शांतिपूर्ण धारणा देकर, जुलूस निकालकर, अखबार, ठीक है, सोशल मीडिया के द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन करेगी। बहुत सारे तरीके हैं, तो हमें वो तरीके बताने हैं ताकि नाटक का वो मंचन हो सके। देखिए हम इसका उत्तर लिखेंगे, सरकार की कार्यवाहियों पर सहमति या असहमति के लिए जनता जुलूस निकाल सकती है। पहला तो हो गया, इस पे नाटक कर सकते हैं। अखबार में लेख का मंचन करना, ठीक है, इस पे मंचन होगा। जनता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी सोशल मीडिया से भी सरकार के गलत नीतियों पर असहमति जता सकती है। 3 उपाय हो गए। से ये पृष्ठ क्रमांक 33 देखिए अभ्यास के प्रश्न पहला है, राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। देखिए राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत को स्वतंत्र कराने में जितने भी राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, चाहे 1857 की बात की जाए या भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन 1947 की बात की जाए, जितने भी नेताएं, जितने भी व्यक्ति शामिल थे, सबका ये विचार था कि जब भारत आज़ाद हो तो सबको मत देने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि भारत को स्वतंत्र कराने में देश के विभिन्न प्रांतों से विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय के लोग सभी मिलजुल कर, ठीक है, भागीदारी दिए थे। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर होगा कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को यानी 18 वर्ष के ऊपर वाले व्यक्ति वोट देने के अधिकार प्राप्त है, क्योंकि स्वतंत्रता के संघर्ष में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया था। वे विभिन्न पृष्ठभूमि से आए थे और एक स्वतंत्र समान और स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी आकांक्षाओं के लिए एकजुट थे, ठीक। ये पूरा आपका आंसर हो गया पहले का। इसके बाद देखिए दूसरा, बगल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इंडिया का नक्शा है। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास हमें करना है। आपके चुनाव क्षेत्र का, संसद का क्या नाम है? देखिए पहले हम पहचानेंगे और पहले सवाल का आंसर करेंगे हम, ठीक। देखिए पहले हम चुनाव क्षेत्र पहचानेंगे, फिर उस संसद क्षेत्र का नाम यानी उस संसद का नाम, उस व्यक्ति का नाम, और आपके राज्य से कितने संसद
ये चुने जाते हैं, ठीक है, संसद में कितने जाते हैं, और निर्वाचन क्षेत्र के हरे और नीले क्या दिखाया गया ये भी हमें बताने हैं। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले देखिए, हमारे राज्य बिहार से 40 सांसद लोकसभा में जाते हैं। यहाँ पे जो सवाल है, यहाँ पे राज्य से कितने सांसद जाते हैं, तो पहले का आंसर तो कर दिया हमने 40, और ये हमें पहचानना है बिहार, तो ये हमारा बिहार हो गया। अब इसके बाद देखिए, तथा संसद पटना से रविशंकर प्रसाद हैं, और एक क्षेत्र भी बताना है, तो हमने पटना ले लिया, रविशंकर प्रसाद हो गया, नाम भी हो गया। अब इसमें आखिरी सवाल है कि हरे और नीले रंग ये क्यों दिखाए गए, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, तो इसका उत्तर होगा हरे रंग निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति वाले आरक्षित क्षेत्र हैं, और नीला रंग है अनुसूचित जनजाति का, ठीक है, देखिए, और पिंक जो है वो सामान्य क्षेत्र यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो हम दूसरे का आंसर कर चुके हैं। अब इसके बाद तीसरा देखिए, अध्याय 1 में आपने पढ़ा है कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। इनमें से एक स्तर संसद यानी केंद्र सरकार, दूसरा स्तर राज्य विधायिका, ठीक, राज्य सरकार होती है। अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधि से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका हमें भरना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे राज्य सरकार बिहार को देखेंगे, यहाँ पे केंद्र सरकार यानी लोकसभा देखेंगे, ये विधानसभा। कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में हैं, तो यहाँ पे बीजेपी है राज्य सरकार बिहार में। आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है, देखिए जो भी व्यक्ति है उसका नाम यहाँ पे आपको लिख लेने हैं। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है, यहाँ पे हम लिखेंगे कांग्रेस। पिछले चुनाव कब हुए थे, पिछला चुनाव देखिए कांग्रेस भी हो जाएगा, ठीक है, कांग्रेस ही होगा। पिछला चुनाव कब हुआ था, तो पिछला चुनाव अभी हाल ही में हुआ था, नवंबर, ठीक है, 2025 आप यहाँ लिखना है। अगला चुनाव कब होगा, 25 से देखिए 25 में हुआ, 5 इसको जोड़ देंगे, कितना होगा, ये 2030 हो जाएगा, ठीक है, 2030 में हो जाएगा। कितनी महिला प्रतिनिधि है, आपको जो भी लिखना है 2 या 3, ठीक। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कोई किसकी है, बीजेपी की ही है। यहाँ पे XYZ आपको नाम लिख लेना है कि विपक्ष में कौन है, कांग्रेस ही है। इसका चुनाव हुआ 2024 में हुआ था, अब कब होगा, 2029 में होगा। महिला प्रतिनिधि आपको लिख लेने हैं 2 या 3 या 4 या 5 जो भी है। तो इस तरीके से ये हमने कर लिया। अब इसके बाद चौथा, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बनाया गया, महिला संगठन ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, घरेलू हिंसा जो होती है घरों में होती है, जब परिवार का कोई पुरुष, आमतौर पे पति, घर के किसी औरत यानी पत्नी के साथ मारपीट, चोट, ठीक है, अथवा ये सारे करता है, हिंसात्मक कार्य करता है, और देखिए औरत उसको सहन करती है और उसका शोषण होता है। तो घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये बनाया गया था, जिसमें कि महिलाओं के द्वारा ही ये उनके महिलाओं ने भी इस कानून को बनाने में बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, इसका लिखेंगे हम, देखिए, घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण अधिनियम 2005 महिला संगठनों ने वर्षों के संघर्ष और रैलियों और दबाव समूह के रूप में कार्य करने का परिणाम है। इन समूहों के हिंसा के शिकार महिलाओं की समस्याओं को उजागर कर सरकार के साथ मिलकर कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तभी ये बिल पारित हुआ, ठीक। तो इस तरीके से सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।